एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम लोग फिर से जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। नेट के फर्स्ट पेपर के यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक टॉपिक है हमारा जो है अच्छा एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर की उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। इससे क्वेश्चन भी बनता है। तो लर्नर और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि लर्नर क्या होता है। अ लर्नर इज़ समवन हु इज़ लर्निंग अबाउट समथिंग। लर्नर क्या होता है? जो कुछ भी सीख रहा हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड हो। तो कोई भी इंसान जो कुछ सीखना चाह रहा है, जो सीख रहा है, और सीखने के बाद उसके बिहेवियर में, उसके नॉलेज में चेंज आ रहा है, तो हम लोग उसको लर्नर कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा लर्निंग क्या होता है। लर्निंग कैन बी डिस्क्राइब दैट द प्रोसेस। लर्निंग क्या है? वही जो लर्नर जो सीख रहा है उस प्रोसेस को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है नई नॉलेज को एक्वायर करने का, पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई करने की, या अपनी स्किल्स, वैल्यू, अपने बिहेवियर में चेंज लाने का। इसके बाद जो है हमारा टाइप्स ऑफ लर्नर है। तो टाइप्स ऑफ लर्नर में हमारे कई टाइप्स के लर्नर होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर की बात की गई है, तो हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लर्नर्स जो हैं उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अलग होती हैं। तो जो वो किस बेसिस पे अलग अलग हैं और उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अलग हैं, उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्होंने बताया हुआ है कि उनके एज के हिसाब से उनके फिजिकल, मेंटल एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, इमोशनल मेकअप, गोल्स, नीड, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस there are various type of learners. So here we are talking about adolescent learner and adult learners. Adolescent learner जो साइकोलॉजिस्ट हैं हॉल, इन्होंने डिस्क्राइब किया है एडोलसेंस की हॉल ने ये डिस्क्राइब किया है एडोलसेंस को स्टॉर्म स्ट्रेस की स्टेज, जिसका मतलब है कि तूफ़ान और तनाव की स्टेज। तो इसको तूफ़ान और तनाव की स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्टूडेंट जो लर्नर्स हैं या जो भी जो है हमारे जो सीख रहे हैं कोई चीज़, उनके अंदर जो है बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस आया करते हैं। एक मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको जो है तूफ़ान और तनाव की स्टेज कहा जाता है। तो एडोलसेंस मीन्स टू इमर्ज और अचीव आइडेंटिटी। तो यहाँ से उनको आइडेंटिटी रिसीव होने लगती है। इट इज़ टाइम फॉर मेच्योरिंग ऑफ माइंड। उनके माइंड और बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ नॉट एन एज बट अ स्टेज। ये कोई एज नहीं है। एडोलसेंस ये एक स्टेज है जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अर्ली एडोलसेंस, मिडल एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस, जिसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग जो हैं क्लासीफाई किया है, उनके एज टाइम पीरियड को अलग अलग बताया है। इसके बाद जो है एडल्ट लर्नर है। तो एडल्ट को हम ग्रोन चिल्ड्रंस केवल नहीं कह सकते हैं, वो उनके अंदर जो है एक एडोलसेंस के बाद वाली स्टेज जो है, मतलब एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हैं वो। उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, उनको किस तरह की रिजल्ट चाहिए। और एक्सपीरियंशियल लर्नर्स हम कह सकते हैं। एक मैच्योर एडोलसेंस के बाद एक मैच्योर लर्नर जो है वो हो जाते हैं। तो इन एडोलसेंस लर्नर और एडल्ट लर्नर को हम लोग जो हैं इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग इनकी जो है अलग अलग देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल और कॉग्निटिव। इन चारों का सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए हम इन चारों को ही डिस्कस करेंगे। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एडोलसेंट लर्नर में कौन सी हैं और एडल्ट लर्नर में कौन सी हैं। तो एडोलसेंट में जो है वो क्या होता है कि उनके अंदर एक डिमांड, मतलब वो हर चीज़ को जो भी सीख रहे हैं वो डिमांड करते हैं कि जो भी वो सीख रहे हैं वो उनको अपनी किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर सके। मतलब उनके अंदर एक किसी चीज़ को रिलेट करने की वो पाई जाती है, टेंडेंसी पाई जाती है। इसके बाद जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ सोचने लगते हैं, और अगर उनको कोई टास्क दिया जाता है तो उसके अंदर वो हाई अचीवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उनको एक्टिव की बजाय पैसिव लर्नर बनना पसंद होता है, यानी उनको अपना रोल पैसिव प्ले करना अच्छा लगता है। इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटी। और जो इंटरेक्ट करते हैं उनको पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करना, डिस्कशन करना पसंद होता है।
इसके बाद जो है एडल्ट लर्नर में एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। एकेडमिक लेवल पे उनके अंदर जो है एक बिग पिक्चर व्यू ऑफ होता है, मतलब वो जो है छोटी छोटी चीज़ों से एज अ होल चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगते हैं, समझने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, अपने माइंड में एक लार्जर लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ वो स्टार्ट करते हैं लर्न करना, लर्निंग एक्सपीरियंस जो उनका होता है उसके साथ उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी वो हमेशा उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना पसंद करते हैं। और मैनी एडल्ट प्रेफर टू लर्न बाय डूइंग रेदर देन लिसनिंग टू लेक्चर्स। अब वो करके सीखने को यानी बाय डूइंग जो है किसी चीज़ को करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन लिसनिंग लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है हमारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एडोलसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर को अलग अलग देखेंगे। एडोलसेंट लर्नर के अंदर उस टाइम ये होता है कि वो किसी को मॉडल बना लेते हैं, मतलब उनका एक रोल मॉडल हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो उनके पेरेंट्स हों, उनके फ्रेंड्स हों या उनसे बड़े हों, वो उनके ओल्डर स्टूडेंट भी हो सकते हैं या कोई भी जिसका बिहेवियर उनको इम्प्रेसिव लगता है वो उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर अ सोशल पोजीशन विद पीयर्स। वो अपने पीयर्स के साथ एक सोशल पोजीशन को एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, सेम बैकग्राउंड के लोगों को सर्च करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ अपनी क्वेश्चंस को अराइज करना, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस में, यानी जब वो 10th क्लास 12th क्लास में होते हैं तब उनके अंदर एक डर आ जाता है कि पता नहीं वो इसको कर पाएंगे कि नहीं, मतलब एक वो आ जाता है कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। एंड वो पॉपुलर होना उस टाइम पे पसंद कर देते हैं। एंड उनको जो है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर विथ अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, उनके अंदर एक गेट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। एडल्ट लर्नर के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो किस तरह से सोशली कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर सोशली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं। वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और अपने तरह के लोगों को साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उनके इश्यूज़ जो हैं वो सीरियस इश्यूज़ पे बात करने लगते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एंड वो चाहते हैं कि उनको सब रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, यानी वो एक दूसरों से एक रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। इसके बाद जो है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इमोशनल लेवल पे एडोलसेंट लर्नर कैसे होते हैं, वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर मूड स्विंग की टेंडेंसी होती है। वो जल्दी जल्दी जो है कभी जल्दी से गुस्सा होना, कभी जल्दी से खुश होना उनके अंदर देखा जाता है। और उनको ऐसे टास्क पसंद है जिनके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो और मतलब उनका रोल एक्टिव रोल हो। एंड अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, उनके अंदर इंडिपेंडेंट होने की इच्छा आने लगती है और वो चाहते हैं कि उनको पर्सनली क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, उसको लेके वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। एंड उनके अंदर फिज़िकल ग्रोथ और मैच्योरिटी देखी जाने लगती है। उनके अंदर एक इमोशनल लेवल को लेके इमोशनली भी जो है मैच्योरिटी आ जाती है। एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके, फीलिंग्स को लेके वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड अगर उनको कोई एम्बेरस करे या रिजेक्ट करे तो वो उस पर ओवर एक्टिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एडल्ट लर्नर के अंदर कौन कौन सी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। एडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, सेल्फ डायरेक्शन होता है, उनके अंदर मूड स्विंग की टेंडेंसी कम पाई जाती है, वो सीरियस होते हैं चीज़ों को लेके इन कंपेरिजन एडोलसेंट लर्नर। और उनके अंदर जो है एक वर्क प्लेस स्किल पाई जाती है, कॉन्फिडेंस पाया जाता है और सेल्फ स्टीम पावर जो है वो उनकी इम्प्रूव हो जाती है। इसके बाद जो है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल उनकी थिंकिंग या कैपेसिटी को लेके, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को लेके यहाँ पे बात करते हैं। एडोलसेंट लर्नर के अंदर जो है वो मोरल इश्यूज़ को समझने की जो क्षमता होती है वो इन कंपेयर एडल्ट लर्नर के कम होती है और वो चीज़ों को उतना ईजिली नहीं उसका समझ तो जाते हैं बट इतना कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं या सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। मोरल वैल्यूज़ को एथिक्स लेवल पे उनको जज नहीं कर पाते हैं। बीइंग कैपेबल ऑफ एंड इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी पे पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब वो डेमोक्रेसी को पसंद करने लगते हैं और उनको लगता है कि वो इजीली किसी सोशल चेंज को ला सकते हैं। और एंड इंटेंस क्यूरियोसिटी एंड वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट विथ फ्यू ऑफ विच आर सस्टेन ओवर द लॉन्ग टर्म,
उनको लगता है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत मतलब अच्छे हैं और किसी भी सोशल चेंज को आसानी से ला सकते हैं और उनके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्टिव एबिलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एडल्ट लर्नर जो है वो एडल्ट लर्नर ऑफन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सक्सेस और फेलियर एट लर्निंग। तो वो अपने फेलियर या अपनी सक्सेस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझ जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। दे आर रेडी टू अर्न, दे आर मोर इंटेलेक्चुअली स्टेबल देन एडोलसेंट। वो एडोलसेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मेंटली स्टेबल होते हैं। उनकी जो सोचने की क्षमता, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो एडोलसेंट की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। एंड वो क्विक आंसर्स को अपने चेंज नहीं करते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेस को कोई चेंज नहीं करते हैं। दे आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उनको पता होता है कि आइडिया होता है कि उनको क्या करना है। दे वॉन्ट टू अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल इमिडिएटली। वो अपनी नई नॉलेज को जल्दी अप्लाई कर पाते हैं, अपनी स्किल्स को जल्दी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने आपको समझा दिया है शॉर्ट में। बाकी ये जो प्रॉपर पॉइंट्स में मैंने लिख भी दिया है इसमें पीपीटी में, तो आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं या तो मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूँगी। तो ये आज जो है हमारी 3rd क्लास थी जिसमें हमने यूनिट 1 को कवर किया था। अब हमारी यूनिट 1 में थोड़े से ही 2-3 टॉपिक्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे। बिकॉज जो है 3 दिन हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास और 3 दिन हमारी सेकंड पेपर की क्लास होगी। तो वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा। बट अभी ये 3 क्लासेस हो गई हैं, इसलिए कल हमारी जो है वो सेकंड पेपर की क्लास होगी। इसके बाद मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन फर्स्ट पेपर की क्लास होगी। तो सेकंड पेपर में जो है कल हम लोग लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। तो आप लोग में से जो भी सेकंड पेपर जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो वो जो है उसको पढ़ सकते हैं। एंड तब तक के लिए जो है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, क्योंकि इसमें मुझे बहुत काम करना पड़ता है, अपने नोट्स से मुझे टाइपिंग करना, देन एडिटिंग करना, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, फिर पोस्ट करना। और अगर आपको मेरी मेहनत मतलब लॉकडाउन में सारा सेटअप भी खुद ही करना पड़ता है, तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इंगेज हो पाएँ और हम लोग पे लाइव डिस्कशन कर पाएँ, क्विज सॉल्व कर पाएँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें कर पाएँ जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हों। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी बढ़ेंगे और MCQs को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।